लगते हैं अभी त्रुटियां हैं सरकार में? सरकार में नहीं, सरकार की व्यवस्था में? सरकार की व्यवस्था में कुछ निचले स्तर पे कुछ है। चलिए 10 किलो चावल या 10 किलो गेहूं में उसका कैसे चल जाएगा? चल जाएगा सर। चल जाएगा। हाँ, आपको लगता है चल जाएगा? आधा आदमी तो बेच लेते हैं ये भी तो है। जो जिनको आवश्यकता नहीं होगी राशन की तो वो तो अपना पा करके बेचेंगे ही। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। अभी आप ही ने कहा कि कुछ लोग बेच देते हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं बेचते हैं? अभी आपने कहा कि बेच देते नहीं हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपने नहीं कहा? नहीं। चलिए, शादी के लिए पैसा दे रही है, जाके मेहरारू कितने लोगों को मिला पैसा शादी के लिए? बहुत सभी लोगों को मिला जो भाड़ा फाड़ा। आपको मिला है? हाँ, हमको मिला है। कितना मिला है? 29,000 है। 30,000 मिला है। शायद आपको जानकारी नहीं है, हम आपको सही करना चाहेंगे। आप एक बार पता कर लीजिएगा, उसके बाद सही बताइएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आज हम लोग मौजूद हैं आजमगढ़ की अतरौलिया विधानसभा के, ये गोपाली पट्टी बाजार पड़ता है। यहां पर हम लोग आए हैं चुनावी चर्चा के लिए। यहां के लोगों से हम पूछने आए हैं कि आखिर यहां पर किसको लोग सपोर्ट कर रहे हैं, किसको वोट कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक मित्र हैं, इनसे हम पूछते हैं, क्या नाम है आपका? विपिन सिंह। विपिन सिंह। विपिन सिंह जी, क्या लगता है आपको इस बार सरकार किसकी बन रही है? योगी जी की। क्या कर दिया योगी जी ने ऐसा सरकार बन रही है? ये कानून व्यवस्था और जो भी है, मतलब विकास पे कार्य की। विकास पे जी। क्या सपा के सरकार में विकास नहीं हुआ था? नहीं, सरकार तो जो भी रहेगी वो तो विकास तो करेगी, लेकिन कुछ बेटर करते हैं और कुछ मतलब आप मानते हैं कि सपा के सरकार में कम विकास कम हुआ? विकास हुआ। विकास तो जो सरकार आएगी उसको करना ही पड़ेगा। हाँ। अच्छा, आपको मतलब समाजवादी पार्टी के लोगों या कह लें किसानों का आरोप है कि आए दिन किसानों में किसानों के खेतों में फसलों को नष्ट कर रहे हैं पशु। क्या कहेंगे इस पर? कुछ मतलब इसमें कुछ तो है, लेकिन अब सरकार इस पे मतलब हर जगह वो मतलब पशुबाड़ा वाड़ा बना है, लेकिन सब लोग लेके नहीं जाते हैं वहाँ तक। कुछ मतलब जो पालक हैं उनकी भी गलती है, क्योंकि वहाँ तक पहुँचा नहीं पाते वो। या पशुशाला में व्यवस्था नहीं है? नहीं, पशुशाला में व्यवस्था है और बेटर होनी चाहिए। जी। आप मानते हैं अभी त्रुटियां हैं सरकार में? हाँ, सरकार में नहीं, सरकार की व्यवस्था में? सरकार की व्यवस्था में कुछ निचले स्तर पे कुछ है। चलिए, एक और भाई साहब हैं, इनसे हम पूछेंगे। आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? श्याम नारायण मिश्रा। श्याम नारायण मिश्रा। मिश्रा जी, सरकार किसकी आ रही है? भाजपा की जी। भाजपा की सरकार आ रही है। जी। क्यों भाजपा की सरकार आ रही है? क्योंकि वो सबको जो है सबके साथ सबके विकास के लिए काम करती है। जी। क्यों आपको लगता है कि सबके साथ सबके विकास के लिए कार्य करते हैं? तो उनको जो है 2,000 महीने सालाना देते हैं, प्लस जो है गरीबों को राशन दिए हैं और जो है सबके हित के लिए काम किए हैं। राशन तो पहले भी मिलता था? नहीं सर, पहले नहीं मिलता था। पहले जो है उनको जो है जो लाल कार्ड रहते उनको ज़्यादा मिलता था और अब सबको मिलता है। अभी भी वही तो व्यवस्था है, केवल बस ये हुआ है इस समय, खाली ये हुआ है कि 2 बार मिल रहा है महीने में? नहीं, 2 फ्री में मिल रहा है? हाँ, फ्री में मिल रहा है ना। बस यही व्यवस्था हुई ना? हाँ जी, हाँ जी। आप मानते हैं कि मतलब ये इससे लोगों में खुशी है? हाँ जी, सब लोग खुश हैं। क्या आपको लगता है कि एक आदमी हाँ जी। एक महीने में 10 किलो चावल या 10 किलो गेहूं में उसका कैसे चल जाएगा? चल जाएगा सर। चल जाएगा? हाँ, आपको लगता है चल जाएगा? आधा आदमी तो बेच लेते हैं ये भी तो है। तो आप मानते हैं इसमें त्रुटियां हैं, क्योंकि जो पात्र नहीं है हाँ। उनको नहीं देना चाहिए और जो पात्र हैं उन्हीं को मिलना चाहिए। इसमें आप मानते हैं सरकार की गलती है? नहीं नहीं, सरकार की गलती नहीं, सबको मिलना चाहिए। सबको मिलना चाहिए। सब किसान है, सबको मिलना चाहिए, सब गरीब है। वैसे जिनको आवश्यकता है हाँ। उनको मिले तो? नहीं नहीं, सबको दें। हाँ। ये क्या बात हुई कि एक ही आदमी को मिलना चाहिए? सबको मिलना चाहिए राशन। तो जो जिनको आवश्यकता नहीं होगी राशन की तो वो तो अपना पा करके बेचेंगे ही। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी आप ही ने कहा कि कुछ लोग बेच देते हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं बेचते हैं? अभी आपने कहा कि बेच देते नहीं हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपने नहीं कहा? नहीं। चलिए, एक और भाई साहब हैं, इनसे हम पूछेंगे। क्या नाम है आपका? राघवेंद्र सिंह। क्या लगता है आपको सरकार किसकी बन रही है? सरकार तो योगी जी की ही आएगी, बीजेपी की आएगी। क्यों? विकास का मुद्दा है, राशन है, शौचालय है, आवास है, तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं जो गवर्नमेंट ने चलाई सब धरातल पे आई हैं अब तक। इसके पूर्ववर्ती सरकार में जो भी व्यवस्था या की गई
वो कभी धरातल पे नहीं दिखाई दी, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट की हर व्यवस्था जो है धरातल पे दिखाई दे रही है। लेकिन किसान परेशान है, लोग कहते हैं कि किसान परेशान है, क्या कहेंगे आप इस पर? फसलों को नष्ट कर रहे हैं पशु, छुट्टा पशु। नहीं नहीं, उसमें किसान का भी देखिए दोष है। और जानवर तो किसान ही ला के छोड़ता है ना, उसके लिए व्यवस्था बनी है, पशुबाड़ी में ले जाके छोड़िए, और उसमें किसान दोषी है जी। तो सरकार दोषी नहीं है? नहीं, सरकार का क्या, सरकार तो व्यवस्था दी है, आप उस व्यवस्था को ले जाके वहाँ करिए, पशुबाड़ी में जानवर को ले जाके पशुबाड़ी में करिए, वहाँ रहेगा, उसकी व्यवस्था गवर्नमेंट दे रही है, सब खर्चा। शासन व्यवस्था की हम बात कर लें, शासन व्यवस्था मायावती जी की भी काफी टाइट रही है। अखिलेश जी हालांकि कुछ उससे रहे हैं कम, लेकिन फिर आप आ जाएं इस बीते 5 सालों में, आपको क्या लगता है शासन व्यवस्था में क्या त्रुटियां रह गई, और यदि त्रुटियां रह गई तो उसको कैसे सुधारा जा सकता है? नहीं, त्रुटियां तो बहुत नहीं रह गई, माफिया लोग धरातल पकड़ लिए, सब जमीन दबाव के भग चले बाहर लोग, और शासन व्यवस्था तो बहुत चुस्त और दुरुस्त थी यहाँ की। ऐसे चाहिए ही, आम आदमी, आम जनजीवन आसानी से अपना जीवन जी रहा। बात कर ले हम बीते कुछ घटनाओं की जी। अभी आपने देखा होगा हाथरस में प्रशासन द्वारा किस तरह से बर्बरतापूर्वक कार्य किया गया, क्या कहेंगे इस पर? अब वो शासन को बदनाम करने की एक मंशा है, ऐसी कोई घटना थी नहीं, वो उसको तूल पकड़ा के आप क्यों मानते हैं कि उसमें लाश को चोरी से क्यों जलाया गया, या इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, लाश को तो परिवार की सहमति से ही जलाया गया, लेकिन बाद में विपक्षी जब पहुंचे तो उस मुद्दे को तूल पकड़ा दिया उन लोगों ने, मामला वहीं से हाईलाइट। आप मानते हैं कि इसमें जो है उनकी जो विपक्षी हैं उनकी गलती है? नहीं, विपक्ष तो मुद्दा खोजता, विपक्ष को मुद्दा मिल गया। अगर आपकी सरकार ने मुद्दा नहीं दिया होता तो उनको मिलता क्यों? नहीं, सरकार ने कहा मुद्दा दिया, मुद्दा तो उनके परिवार वालों ने दिया, परिवार वालों की सहमति से ही लाश को जलाए लोग, शासन ने ले जाके जलवाया, लेकिन उसके बाद परिवार वाले पलट गए, उसमें शासन या किसी कौन सा दोष माना जाए? हाई कोर्ट ने और तमाम संगठनों ने, जो मानवाधिकार के संगठन हैं, सरकार को, इस सरकार में लोगों का कहना है कि इस सरकार में सबसे ज्यादा एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार अपराध बढ़े हैं, क्या कहेंगे? नहीं, अपराध कम हुए हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट जो सरकारी शासन की रिपोर्ट होती है उसके अनुसार बढ़े अपराध। आप ही उठा के देख लिए, कहीं ठो छिनैती, कहीं ठो चोरी हो रही, आए दिनों यही इसी चौराहे पे लूट मार और सब होते जाते थे। ऐसे 5 साल में ऐसी कोई घटना यहाँ नहीं हुई। चलिए, धन्यवाद बात करने के लिए। एक और चाचा जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका सर? राम मुजाहिद निषाद। क्या लगता है इस बार कौन सी सरकार आ रही है? बीजेपी। क्यों बीजेपी सरकार आ रही है? सर, अगर मुझसे पूछते हो तो मैं विस्तार सहित बताना चाहता हूँ आपको। बताइए। मैं निषाद जात का हूँ, राम मुजाहिद निषाद मेरा नाम है। आज त्रेता युग से आप देख लीजिए राम मंदिर के मुद्दा पर, इसमें सरकार आई, राम मंदिर बनवा दी। आज उससे आपको क्या लाभ मिला? हमारे हिंदू हैं हम, हिंदू धर्म। धार्मिक राजनीति पर जा रहे हैं आप जी, धार्मिक राजनीति पर आप जा रहे हैं? हाँ धर्म। बताइए, और बताइए। नहीं, हम राजनीति से कोई वो नहीं है, लेकिन जो सरकार इसने काम किया है, राम मंदिर बनाओ, क्या मजाक चीज है क्या ये? चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा रहा है, चाहे बसपा रहा है, किसी सरकार में मंदिर बन नहीं पाया। कांग्रेस का कहना है कि ताला हमने खुलवाया था। ताला उसने खुलवाया था, और पल्ली डलवा करके राम की मूर्त वहाँ पड़ी रही थी त्रेता युग से। मंदिर उसने ताला किस में लगा था? पल्ली में? ताला पल्ली में सर लगा था। ताला खुलवाया उन्होंने। ताला किसने खुलवाया? क्या वो उन्हीं से पूछिए। अरे उनसे तो अब आप कह रहे हैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। उनका कहना हम बता रहे हैं आपको। उड़ा करके राम आज त्रेता युग से पड़े रहे, इसके बाद ताला को किस पल्ली में ताला लगवाए थे? राम मंदिर देखिए आप, सबसे बड़ा मुद्दा। दूसरा मुद्दा बनारस में देखिए, जहाँ आज जनता को पूरे विश्व में वो लोग स्नान कर रहे हैं, वहाँ की व्यवस्था देखिए। तीसरा मंदिर मथुरा वृंदावन, वहाँ देखिए। चौथा मुद्दा माता जी विंध्याचल, जहाँ पहुँचते थे हम लोग, वहाँ साला जेब काट लिया जाता था। आज जाइए खुला, उधर से आइए, उधर से एकदम दर्शन करिए खुलासा। और सबसे पहले ये तो हमने बता दिया सर, सरकार का काम जो है, रहने के लिए मकान दे रही है, रहने के लिए मकान दे रही है, खाने के लिए राशन दे रही है, शौचालय दे रही है, बच्चा शादी के लिए पैसा दे रही है। जाके मेहरारू कितने लोगों को मिला पैसा शादी के लिए? बहुत, सभी लोगों को मिला जो भाड़ा फाड़ा। आपको मिला है? हाँ, हमको मिला है। कितना मिला है?
29,000 है। 29,000 मिला है। शायद आपको जानकारी नहीं है, हाँ हम आपको सही करना चाहेंगे। जी। आप एक बार पता कर लीजिएगा, उसके बाद सही सही बताइएगा। 25,000 चलिए एक और चाचा जी हैं, इनसे हम पूछें, क्या नाम है आपका? वहाँ नाव दुखरन है। क्या लगता है आपको सरकार किसकी आ रही है? क्या लगता है आपको? ये सही अनुभव अभी नहीं बता सकते हैं हम। आपको पता नहीं है कंफर्म? आप किसको लाइक कर रहे हैं? आप चाह रहे हैं किसको कि ये सरकार आए? क्या सोच है, क्या बताएं अभी? आप किसको लाइक कर रहे हैं कि मतलब इनकी सरकार आनी चाहिए? अभी सोचने में, अभी देने। अभी सोचेंगे। हाँ। चलिए धन्यवाद। एक और भाई साहब हैं, इनसे हम बात कर लें। क्या नाम है आपका? परदेसी कहाँ के रहने वाले हैं? कबीरपुर का। कबीरपुर। क्या लगता है सरकार किसकी आ रही है? हाँ? सरकार और सरकार केकर लगाती है? आप बताइए। अब हमें का मालूम, और पढ़ा आदमी हमें का मालूम। आपको क्या लग रहा है, मतलब आपको क्या लग रहा है, आप किसको बनाना चाहते हैं सरकार? हाँ? सरकार किसको बनाना चाहते हैं? क्यों क्यों नेता अगर जो सही हो, क्या उन्हें सही है? क्यों ना सही है? हाँ। ऐसा क्यों आपको लगता है? ना कुछ ना है, कोनो सुनवाइया ना है तो है का, कुछ ना है। किसी को नहीं वोट देंगे? नहीं किसी को ना आप नोटा दबाएंगे? ना, हमें किसी को ना देंगे, ना रहने की जगह ना कोई जगह। चलिए, इनका कहना है कि ये किसी को नहीं वोट देंगे। एक और भाई साहब हैं, इनसे हम पूछ लें, क्या नाम है आपका भैया? जितेंद्र बहादुर। क्या लगता है आपको सरकार किसकी आ रही है? सरकार तो हमें पूरा फुल कॉन्फिडेंट के साथ हम कह रहे हैं कि भैया बीजेपी की सरकार तो बननी है, तय है। क्योंकि हम देखिए SC कास्ट से हैं, लेकिन हम घूम के देखते हैं, हमको समझ में आता है कि बीजेपी की सरकार बनेगी। आपकी मायावती जी साइलेंट हैं इस बार। क्या लगता है आपको, क्यों साइलेंट हैं और क्या उनके मन में चल रहा होगा? शेरनी जो है शिकार करती है, छुपके करती है और बढ़िया शिकार करेगी, लेकिन जो है अब की बार पाला कुछ और ही है, कुछ कहा नहीं जा सकता। बकिया बीजेपी की सरकार तो तय है। तो आपकी मायावती जी हार रही हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मायावती जी हार रही हैं। तो क्या भाजपा से गठबंधन करेंगे क्या? नहीं, ये तो फिलहाल ये तो गर्द की बात है, अभी भविष्य की बात है। भविष्य में जो होगा वो आपके सामने आएगा, आप खुद ही उसकी जानकारी हमको देंगे जगह जगह मीडिया के सहारे। तो मायावती जी आप कैसे तब मानते हैं कि शेरनी है, और ये सब कैसे बता रहे हैं? शेरनी है क्योंकि देखिए भैया, वो जो है इलेक्शन जो है अभी वो साइलेंट है, काम करेंगी क्या करेंगी। अब वो देखिए उनका जो है वोट है, वो वोट बैंक जो है, जो पढ़े लिखे हैं, देखिए भैया वो हमेशा जो है राजनीति जो है, जो पढ़े लिखे होते हैं वो अपनी सही जगह पे वोटिंग करते हैं। जो पढ़े लिखे, तो क्या मानते हैं आप लोग क्या मानते हैं आप लोग? मैं पूछ रहा हूँ, मैं बता दूं, आप मेरी बात सुनिए। पहले क्या था, कोई आदमी शाहपुर बैंक से पैसा निकालता था, बरईपुर तक आते आते उसका पैसा लूट लिया जाता था। इस गवर्नमेंट में अब तक कोई ऐसा क्या मायावती के शासनकाल में कानून व्यवस्था नहीं बढ़िया थी? बहुत बढ़िया थी, कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया थी। इस शासन में भी बहुत बढ़िया है शासन व्यवस्था। हाँ, तो आप क्या मानते हैं मायावती जी, अगर मायावती जी हारेंगी तभी उत्तर प्रदेश में या तो गठबंधन करें या तो हार जाएं, तब भाजपा की सरकार आएगी? क्या मानते हैं आप? हार रही हैं? देखिए हम ये नहीं कहेंगे हार रही हैं, हमको वोट करना है, कहाँ नहीं करना है, ये तो हम भविष्य में बाद में बताएंगे। आप करिएगा। हाँ, बाद में बताएंगे। फिलहाल आप क्या? लेकिन फिलहाल में हम ये कह रहे हैं कि जो बहन जी है साथ में लड़ रही हैं वो चुनाव, वो भी अपना समझ में आएगा उनको, ये जो लड़ रहे हैं। लेकिन हमें तो ये समझ में आ रहा है कि बीजेपी की सरकार की बनेगी। मतलब हार रही हैं बहन जी? नहीं, ऐसे कैसे कह रहे हैं आप कि हार रही हैं? चुनाव वो भी लड़ रही हैं, चुनाव वो भी लड़ रहे हैं, वो भी हार सकते हैं, लेकिन आदमी का रवैया जो है, समाज का जो बर्ताव है, इससे पता चल रहा है कि कुछ लोग जो है, मतलब अब की बार बीजेपी की सरकार यहाँ पे बनने की। यहाँ अतरौलिया विधानसभा में कौन जीत रहा है भाई? यहाँ का तो समझ में नहीं आ रहा अभी तक कुछ है, लेकिन यहाँ पे क्या विधायक जी ने वर्तमान विधायक जो हैं उन्होंने काम किया है? संग्राम जी ने काम किया है यहाँ पे, उनके पिताजी भी यहाँ पे के मंत्री रह चुके हैं, वो भी काम किए हैं। यहाँ के वो विकास पुरुष कहे जाते हैं, लेकिन शासन व्यवस्था के बारे में देखा जाए तो वो सब जनता जानती है क्या है क्या नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा यहाँ की जनता की क्या राय है। फिलहाल आप इसी तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज न्यूज। धन्यवाद।